हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और लेकर आए हैं आपके सामने बिहार एशर 2024 वाले अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है, या फिर जो है किसी भी क्लास का आपका जो पेपर है उसमें कॉमन सब्जेक्ट आपका है शिक्षण कला, आर्ट ऑफ टीचिंग है, जिससे रिलेटेड जो है नेक्स्ट या सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपको इसकी थ्योरी जो है बताएंगे और इसके बाद एक और जो है कॉन्सेप्ट वीडियो देंगे लास्ट पॉइंट टॉपिक का, और फिर बाद में दोनों के जो है एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो आइए लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि आज की इसकी थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले जो है शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में आता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में आपका सबसे पहला जो कारक आता है वो आता है पारिवारिक पृष्ठभूमि। शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब ये होता है कि जो बच्चा है उसको सीखने में जो है जो दिक्कत आती है वो किन कारणों से आ सकती है, ठीक है, या फिर अगर वो विकसित होता है तो किस कारणों से विकसित होता है। दोनों ही कारक जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण होते हैं। तो सामाजिक कारक में सबसे पहले आती है बच्चे की पृष्ठभूमि। परिवार का जो सामाजिक और आर्थिक स्तर होता है, शिक्षा का स्तर होता है, या परिवार की संस्कृति और मूल्यों का शिक्षण और अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे देख सकते हैं, सबसे जैसे आर्थिक स्थिति, अगर आर्थिक रूप से संपन्न परिवार के जो बच्चे होते हैं वे अधिक शैक्षिक संसाधन जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जबकि गरीब बच्चों को अधिक शैक्षिक संसाधन नहीं प्राप्त हो पाता है, इसलिए वो लोग जो है पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। फिर आता है शैक्षिक पृष्ठभूमि। ये जो है सामाजिक कारक में पारिवारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत दो चीज़ें ऑप्शन है, आर्थिक स्थिति और शैक्षिक पृष्ठभूमि। शैक्षिक पृष्ठभूमि में होता है कि उच्च शिक्षित परिवारों के जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा के महत्व को जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है, इसलिए जो है शैक्षिक पृष्ठभूमि जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि में ही आती है। तो कहीं ना कहीं जो है सामाजिक कारक में पारिवारिक पृष्ठभूमि के तहत आर्थिक स्थिति, शैक्षिक पृष्ठभूमि और फिर परिवार का समर्थन, ये जो है बच्चों को मिलता है, जिससे जो है उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन और समर्थन मिलता है, ठीक है, जिससे उनकी शिक्षा में जो है सुधार होता है और उनका शिक्षण और अधिगम जो है दोनों सुचारू रूप से चलता है। तो सामाजिक कारक के पारिवारिक पृष्ठभूमि कारक में आर्थिक स्थिति, शैक्षिक पृष्ठभूमि और परिवार का समर्थन का बच्चे की जो शिक्षण प्रक्रिया या अधिगम प्रक्रिया होती है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगला आता है आपका सहपाठी और सामाजिक समूह। सहपाठी और मित्र समूहों का भी छात्रों के सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समूह की दृष्टिकोण, प्रतिस्पर्धा, सहयोग और समर्थन की भावना बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों को क्या करते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो पारिवारिक सामाजिक कारक में पहला हो गया पारिवारिक पृष्ठभूमि। पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपका क्या क्या आ गया, आर्थिक स्थिति आ गया, ठीक है, उसके बाद जो है सपोर्ट आ गया परिवार का, और उसके बाद जो है प्रोत्साहन आ गया। इसके बाद है सहपाठी और सामाजिक समूह, ये भी आपका पारिवारिक सामाजिक कारक में ही आता है, यानी कि बच्चे के जो फ्रेंड सर्किल होता है या सोशल ग्रुप होता है उसका भी काफ़ी जो है इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट कारक आता है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में सबसे पहला है भाषा और संप्रेषण। भाषा केवल एक संप्रेषण का माध्यम नहीं है बल्कि विचारों और संस्कृति को भी प्रदर्शित करती है। भाषा की जो समझ होती है और प्रयोग बच्चों के सीखने की क्षमता पर जो है गहरा असर डालता है। तो भाषा और संप्रेषण एक सांस्कृतिक कारक है जो कि शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया पर जो काफ़ी प्रभाव डालते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक दृष्टिकोण और मूल्य। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के लिए शिक्षा की और दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कुछ संस्कृतियों में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है जबकि अन्य गतिविधियों में को अधिक महत्व दिया जाता है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण और मूल्य ये भी जो है शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक में आते हैं और ये दोनों कारक सांस्कृतिक कारक कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक में सबसे पहला जो आता है वो होता है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। प्रेरणा शिक्षा और अधिगम का एक प्रमुख कारक है। यह आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की हो सकती है। आंतरिक प्रेरणा जब छात्रों को स्वयं के हितों और संतोष के लिए सीखते हैं तो उसको आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। बाहरी प्रेरणा जब छात्र पुरस्कार, अंक या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए सीखते हैं तो उसको बाहरी प्रेरणा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोनों प्रेरणाओं में क्या अंतर है। तो मनोवैज्ञानिक कारक में प्रेरणा होती है और आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा दोनों इसमें आते हैं। अगला आता है इसमें आत्मसंवेदना। मनोवैज्ञानिक कारक में एक आता है आत्मसंवेदना, सेल्फ एफिकेसी। तो छात्रों की आत्मसंवेदना अर्थात उनकी अपनी क्षमताओं में विश्वास उनकी सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। आत्मसंवेदना का मतलब क्या होता है, अपनी क्षमताओं में विश्वास उनकी सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। उच्च आत्मसंवेदना वाले छात्र कठिन विषयों को भी आत्मविश्वास के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है
संज्ञानात्मक शैलियाँ। संज्ञानात्मक कारक में जो आता है फिर अगला संज्ञानात्मक शैलियाँ। सभी छात्र अलग अलग तरीके से सोचते और सीखते हैं। उनकी संज्ञानात्मक शैलियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। जैसे दृश्य अधिगम, श्रव्य अधिगम या काइनेस्टिक अधिगम। तो दृश्य अधिगम में क्या होता है कि कुछ छात्र दृश्य सामग्रियों, चित्र, आर्ट से बेहतर सीख सकते हैं। श्रव्य अधिगम में क्या होता है, कुछ छात्र श्रव्य सामग्रियों, व्याख्यान, संगीत से बेहतर सीखते हैं। काइनेस्टिक अधिगम में क्या होता है, कुछ छात्र व्यवहारिक गतिविधियों, प्रयोग, निर्माण से बेहतर सीख सकते हैं। ये तो तीनों अधिगम आप ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक शैलियों में आते हैं, संज्ञानात्मक कारक में आते हैं। इसके बाद आता है आपका शारीरिक कारक। शारीरिक कारक में पहला आता है स्वास्थ्य और पोषण। छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य और पोषण उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, संस्कृति और संज्ञानात्मक कार्यक्षमता पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। उचित पोषण और स्वस्थ जीवन शैली छात्रों की सीखने की क्षमता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगला है नींद और आराम। अपर्याप्त नींद और आराम से छात्रों की सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। थके हुए मस्तिष्क की दक्षता कम हो जाती है और ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। अगला आता है शारीरिक विकलांगता। शारीरिक विकलांगता वाले छात्रों को विशेष शिक्षण सामग्री और उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए अनुकूलित शिक्षण विधियां अपनाना जरूरी होता है। इसके बाद आता है पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक में सबसे पहला आता है शैक्षिक वातावरण। कक्षा का जो भौतिक वातावरण होता है, जैसे कि स्वच्छता, हवादारी, रोशनी और कक्षा की व्यवस्था छात्रों की सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। एक सकारात्मक और प्रेरक शैक्षिक वातावरण छात्रों को बेहतर सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा आता है प्रौद्योगिकी का प्रयोग। वर्तमान युग में प्रौद्योगिकी शिक्षण अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डिजिटल उपकरण, ऑनलाइन संसाधन और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बना सकते हैं। अगला आता है इसमें शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री का गुणवत्ता, अद्यतनीकरण और उपयोगिता छात्रों की सीखने की प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव डालते हैं। उन्नत और दिलचस्प शिक्षण सामग्री छात्रों की समझ और रुचि को बढ़ा सकती है। तो ये आता है आपका पर्यावरणीय कारक में, जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है शैक्षणिक कारण। शैक्षणिक कारण में आता है सबसे पहले शिक्षण विधियाँ। शिक्षक द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधियाँ छात्रों को सीखने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। जैसे सक्रिय अधिगम छात्रों को बातचीत, समूह कार्य और व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो पहला आ गया इसमें सक्रिय अधिगम। दूसरा आ गया आपका प्रत्यक्ष शिक्षण, विषय की गहन व्याख्या और स्पष्ट निर्देशों के माध्यम से शिक्षण। तीसरा आ गया इसमें सहयोगी अधिगम, छात्रों को टीमों में काम करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित करना। तो ये शिक्षण विधियां में ये 3 कारक होते हैं जो कि क्या करते हैं, बच्चे की सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। फिर आ गया आपका मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। मूल्यांकन और प्रतिक्रिया छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन को मापने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। प्रभावी मूल्यांकन विधियां और समय पर सटीक प्रतिक्रिया छात्रों को अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधार करने में मदद करती हैं। इसके बाद आता है शिक्षक का कौशल और ज्ञान। शिक्षक का विषय ज्ञान, शिक्षण कौशल और छात्रों के साथ उनका संबंध शिक्षण प्रक्रिया की सफलता के महत्वपूर्ण घटक हैं। एक सक्षम और प्रेरक शिक्षक छात्रों की सीखने की क्षमता को काफ़ी बढ़ा सकता है। अगला है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की संरचना, सामग्री की प्रासंगिकता और विषयों का समावेश छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। एक संतुलित और समावेशी पाठ्यक्रम छात्रों की व्यापक शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो ये हो गए आपके सारे जो हैं शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर इनका संतुलन, समायोजन सही तरीके से किया जाता है तो बच्चा जो है अच्छे तरीके से शिक्षण प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेता है। अगर इनमें कुछ कमियां होती हैं तो उनका शैक्षणिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। निष्कर्ष रूप आप कह सकते हैं कि शिक्षण और अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों से प्रभावित होती है। इन कारकों की गहन समझ शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ विकसित करने में मदद करती हैं और छात्रों की शैक्षिक सफलता को बढ़ा सकती हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और शैक्षणिक कारक मिलकर एक समग्र शिक्षा वातावरण बनाते हैं जो छात्रों की सीखने की यात्रा को सकारात्मक और सफल बनाते हैं। तो ये जो है आज का जो है कॉन्सेप्ट था शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।